हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यूनिट से रिलेटेड ये हमारा फोर्थ लेक्चर रहेगा। इससे पहले जो हमारे यहाँ पे कंप्लीट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए जो हमारे यहाँ पे 3 लेक्चर हो चुके हैं, उसके अंदर हमने डीएनए के बारे में बात की थी। डीएनए की स्ट्रक्चर के लिए, इसकी कंपोजिशन के लिए और उसकी कंपोजिशन के लिए जो हमारा शार्गफ रूल होता है उसके लिए। उसके अलावा हमने जो हमारे डीएनए जो कंडेंसेशन होगी या फिर जो इसकी हमारे यहाँ पे पैकेजिंग रहती है, उसके अंदर हमने बात की थी कि जो हमारा क्रोमोसोम होगा उसकी हमारी स्ट्रक्चर किस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। क्रोमोसोम के अंदर हमारे जो हिस्टोन्स जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन्स होते हैं उनके बारे में हमने ऑलरेडी बात की हुई है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे बात की थी रेप्लिकेशन के लिए, किस तरीके से जो हमारी एप्लीकेशन प्रोसेस है वो हमारी प्रोकारियोट्स और यूकारियोट्स के अंदर रहती है, और कौन कौन से हमारे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम रहते हैं जो कि रेप्लिकेशन प्रोसेस के लिए हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेंगे। फर्दर हमने यहाँ पे बात की थी कि जो हमारी रेप्लिकेशन जो प्रोसेस होती है, तो उस टाइम पे हमारे यहाँ पे कौन कौन सी म्यूटेशन हमारे यहाँ पे हो सकती है, और उसके अलावा भी जो हमारी म्यूटेशंस के डिफरेंट टाइप यहाँ पे हमारे रहते हैं उसको हम किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। जो हमारा म्यूटेशन के लिए जो हमारे यहाँ पे रिपेयर मैकेनिज्म होता है, तो वो सब भी हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। फर्दर हमने यहाँ पे बात की थी जो हमारे डीएनए के हमारे यहाँ पे रेप्लिकेशन तो हमने कर दी। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, डीएनए टू आरएनए। तो जो हमारे डीएनए टू आरएनए यानी कि जो हमारे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस होगी, वो हमने ट्रांसक्रिप्शन वो हमने जो प्रोकार्योट्स है उनके अंदर तो हमने उसको ऑलरेडी स्टडी कर लिया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम यहाँ पे जो कि हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का फोर्थ पार्ट है, तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे यूकार्योट्स के अंदर जो हमारी यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है वो किस तरीके से रहेगी, क्या क्या उसके अंदर हमारे यहाँ पे डिफरेंट एंजाइम यहाँ पे यूज होंगे, और जो हमारे यहाँ पे प्रोकार्योट्स के अंदर जो हमारे यहाँ पे आरएनए सिंथेसाइज हो भी जाता है, तो इसकी हमारे यहाँ पे कौन कौन सी प्रोसेसिंग हमारे यहाँ पे रहती है। आरएनए प्रोसेसिंग जिसके अंदर हमारी जो कैपिंग हो सकती है, ठीक है, उसके अलावा पॉलीएडेनाइलेशन, और उसके अलावा जो आरएनए स्प्लाइसिंग भी होती है वो भी हम आज के लेक्चर में यहाँ पे कवर करके चलेंगे। और ये जो हम यहाँ पे कंप्लीट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को जो हम यहाँ पे यूनिट को कवर करके चल रहे हैं, वो हमारा जो मेन टारगेट है वो किसके लिए, जो हमारा डीबीटी बेट जेआरएफ ईयर 2024 का जो हमारा इसी सैटरडे जो हमारा यहाँ पे एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे यहाँ पे आज के इस लेक्चर को। तो जैसे कि हमने ट्रांसक्रिप्शन को प्रोकार्योट्स के अंदर तो ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, ठीक है, और वहां पे हमने जो हमारे आरएनए पॉलीमरेज है उसके अंदर हमने आपको बताया था कि जो हमारे यूकार्योट्स होते हैं, यूकार्योट्स के अंदर जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज होगा, ठीक है, उसके डिफरेंट हमारे यहाँ पे टाइप होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 हमारे यहाँ पे इंपोर्टेंट टाइप होते हैं, और जो 4 और 5 है वो सिर्फ हमें प्लांट्स के अंदर देखने को मिलते हैं, और वो भी किसके लिए, जो हमारे SIRNA होते थे। ठीक है, तो उसके जो डिफरेंट टाइप्स है वो सब हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कवर किए हुए हैं। तो अगर आपको उनसे रिलेटेड अगर कोई डाउट है या फिर उसके बारे में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारे जो वो लेक्चर वाला लास्ट जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर आप वहाँ पे उसको क्लियर कर सकते हो। उसके अलावा जैसे कि हमने पहले भी इस लेक्चर सीरीज के अंदर आपको बताया हुआ है कि जो हमारा कंप्लीट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को जो हम यहाँ पे कवर करके चल रहे हैं, इसके अंदर हम कंप्लीट जो हमारे यहाँ पे मॉलिक्यूलर बायो का जो हमारा सिलेबस है उसको हम यहाँ पे एक ओवरव्यू लेके चल रहे हैं, ताकि हमारे जितने भी पॉइंट्स है वो सब हमारे यहाँ पे कवर हो जाए। ठीक है, अगर आपको इनके बारे में अगर और भी ज्यादा डिटेल में अगर आपको यहाँ पे स्टडी करनी है, अगर आपको बेटर एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए, तो आप जो हमारी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जो हमारी कंप्लीट जो हमारी यूनिट है, जिसके अंदर हमने सारे के सारे टॉपिक 35 लेक्चर्स के अंदर हमने उनको डिस्कस किया हुआ है विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप वहां से उसको कवर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ उनको एक कवर करके चल रहे हैं, एक ओवरव्यू यहाँ पे हम लेके चलेंगे कि कौन कौन से हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं जो कि हमारे डीबीटी जेआरएफ या फिर सीएसआईआर के अंदर भी हमारे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें यूकार्योट्स के अंदर जो हमारे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है, इन यूकार्योट्स मोर एक्यूरेट ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन बाय polymerase 2, a core promoter of about 40 to 60 nucleotide is required. This core promoter can be extended either downstream or upstream from the transcription initiation site. Different DNA element are found in the start site of the transcription. जो हमारे यहाँ पे यूकार्योट्स है उसके अंदर हम यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो हमारे प्रोमोटर जो एलिमेंट रहेंगे या फिर जो हमारे यहाँ पे स्टार्टिंग जो साइट रहते हैं उसके अंदर हमारे डिफरेंट एलिमेंट यहाँ पे रहते हैं। जैसे अगर हम प्रोकार्योट्स के अंदर भी बात कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने -10 जो कि हमारा क्या होता था, प्रीविनो बॉक्स होता था, और -35 की हमने बात की थी, और उसके अलावा भी हमारे वहाँ पे डिफरेंट फैक्टर होते थे, जैसे कि डिफरेंट एलिमेंट होते थे, जैसे कि हमारा यूपी एलिमेंट होता था, उसके अलावा भी हमारे एक्सटेंडेड -10 एलिमेंट होते थे, तो वे हमारे डिफरेंट एलिमेंट होते हैं। तो सिमिलर अगर हम यहाँ पे बात करें यूकार्योट्स के लिए, तो इसके अंदर भी यहाँ पे हमारे डिफरेंट एलिमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। दीज एलिमेंट आर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B रिकॉग्निशन एलिमेंट, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, BRE। BRE क्यों बोल रहे हैं, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर B, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B, बी तो यहाँ से हो गया, R एंड E, तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे BRE। द टाटा एलिमेंट और बॉक्स, द इनिशिएटर, R INR,
डीपी, डीसी एंड एमटीई। डीपी, डीसी एंड एमटी आर डाउनस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो हमारे यहाँ पे डीपी है, डीसी हो गया, और जो हमारे यहाँ पे एमटी है, ये तीनों के तीनों हमारे कैसे होंगे, डाउनस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट होंगे। ए पर्टिकुलर प्रमोटर हैज सम सबसेट ऑफ दीज एलिमेंट। अब देखो ऐसा नहीं है कि जो हमारे हर एक, अगर हम यहाँ पे स्पीसीज की बात करें, हर एक ऑर्गेनिज्म की यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक ही प्रमोटर के अंदर या फिर एक ही हमारे जो इनिशिएटर साइट है उसी के पास ये सारे के सारे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, बल्कि क्या रहेगा कि हमारे जो अलग अलग एलिमेंट होंगे, अलग अलग जो हमारे यहाँ पे प्रोमोटर्स होंगे, उनके अंदर हमें अलग अलग एलिमेंट का यहाँ पे कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अपस्ट्रीम टू द कोर promoter, some sequence element are found called regulatory sequences. These sequences are required for efficient and accurate transcription. These elements include promoter proximal element, upstream activator sequences UAS, enhancer, and a series of other elements called silencer, boundary elements, and insulators. These elements help or hinder the transcription process from the core promoter. ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो हमारे डिफरेंट यहाँ पे एलिमेंट होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे बीआरई हो गया, ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे टाटा बाइंडिंग प्रोटीन हमारे यहाँ पे हो जाता है, जो कि जो टाटा बॉक्स यहाँ पे रहेगा उसके साथ यहाँ पे बाइंड होगा। और टाटा बॉक्स का जो हमारे यहाँ पे सीक्वेंस होता है वो हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे TA, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट ए भी आ सकता है, यहाँ पे हमारा टी भी आ सकता है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे ए, और यहाँ पे फिर से हमारा ए भी आ सकता है और टी भी आ सकता है। ये जो हमारे यहाँ पे टाटा एलिमेंट जो है ना, यहाँ पे ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा, आगे हम इसके बारे में भी डिस्कस करके चलेंगे। और इसके साथ जो हमारे यहाँ पे बाइंड करेगा ना, वो हमारा कौन सा प्रोटीन होता है, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, नाम से हम यहाँ पे इंडिकेट हो रहे हैं टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, यानी कि जो हमारा एलिमेंट जो हमारा जाके टाटा प्रोटीन से जो हमारे सॉरी जो हमारे यहाँ पे टाटा सीक्वेंस रहेगा उसके साथ जो हमारा बाइंड करेगा, उस पर्टिकुलर प्रोटीन को यहाँ पे क्या नाम देते हैं, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। उसके अलावा यहाँ पे हमारे आईएनआर होता है, यहाँ पे हमारा डीसी होगा, यहाँ पे हमारा डीपी होगा। ठीक है, और ये सब हमने आपको बताया है कि ये हमारे कहाँ पे में देखने को मिलते हैं, जो हमारे यहाँ पे डाउनस्ट्रीम सीक्वेंसेस रहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन के लिए। जैसे कि हमने आपको बताया है कि जो हमारे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है उसके अंदर हमारे यहाँ पे 3 मेजर स्टेप्स रहते हैं। सबसे फर्स्ट हमारे यहाँ पे इनिशिएशन, देन इलोंगेशन, देन टर्मिनेशन। तो सबसे फर्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इनिशिएशन के लिए, तो जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड पॉलीमरेज बाउंड टुगेदर एट द promoter and poised for initiation are called the pre-initiation complex. This general transcription factor help polymerase bind to the promoter and melt the DNA. Tata element is a site pre-initiation complex form. The Tata element is recognized by the general transcription factor called transcription factor 2D. देखो जो हमारे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें ट्रांसक्रिप्शन, जो हमारे डिफरेंट टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमने आपको बताया है कि जो हमारे 3 जो पॉलीमरेज होंगे वे हमारे वहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो हमारे आरएनए पॉलीमरेज 4 और 5 होते हैं, वे हमें सिर्फ प्लांट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बाकी अगर हम यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारा आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज 2 होता है ना, ये हमारा सबसे ज्यादा स्टडी किया जाने वाला आरएनए पॉलीमरेज होता है। अब यहाँ पे जैसे कि हम बात कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D, तो यहाँ पे ये जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D जो यहाँ पे जो लिख रहे हैं ना, ये हमारा क्या इंडिकेट करेगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, यानी कि ये हमारे कुछ ऐसे फैक्टर्स रहेंगे जो कि हमारे ट्रांसक्रिप्शन के अंदर हेल्प करेंगे। अब यहाँ पे हमने नेक्स्ट क्या लिखा है, 2 लिखा है। 2 का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज 2 है, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या बताया कि जो हमारे अलग अलग टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, वे हमारे क्या करेंगे, अलग अलग टाइप के जो हमारे यहाँ पे आरएनए होंगे उनकी ट्रांसक्रिप्शन करवाएंगे। जैसे कि जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज 1 होता है, ये हमारा आरआरएनए की ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। जो हमारा 2 वाला होगा ये हमारा एमआरएनए की करवाएगा, और जो हमारा यहाँ पे 3 वाला होता है ये हमारा क्या करवाएगा, टीआरएनए की ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। तो जो सबसे ज्यादा यहाँ पे स्टडी किया जाने वाला जो हमारे यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज है, वो हमारा कौन सा होता है, आरएनए पॉलीमरेज 2। और ये जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D, तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज 2 है, ठीक है, जो कि हमारे यहाँ पे एमआरएनए की ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा। तो इसकी हेल्प करने के लिए जो हमारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो हमारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स रहेंगे, उसी के अंदर हमारे यहाँ पे एक फैक्टर कौन सा होगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज 2 के लिए, और उसी में हमारा कौन सा टाइप आ रहा है, ये डी टाइप का। ठीक है, जैसे कि आगे हम बात करेंगे, हमारे यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 है वो हमारे डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, DABFE इस टाइप से। तो उसी के बारे में अगर मैं यहाँ पे बात करें, तो सबसे फर्स्ट जो हमारे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, जो कि हमारा आरएनए इनिशिएशन के अंदर हमारे यहाँ पे जो बाइंड होगा, वो हमारे यहाँ पे कौन सा होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2G। और ये हमारा कहाँ पे जाके बाइंड करेगा, जो हमारे यहाँ पे टाटा एलिमेंट होता है वहां पे, ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज करेगा ये। Transcription factor 2D is multi-subunit complex. The complex of transcription factor 2D that binds to the TATA
सीक्वेंस इज कॉल्ड द टीबीपी, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। हमने पीछे बताया था ना कि जो हमारा टाटा, जो यहाँ पे हमारा जो बॉक्स रहेगा टाटा, जो हमारे यहाँ पे सीक्वेंसेस रहते हैं, इसके साथ हमारे यहाँ पे कौन बाइंड करता है, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। और जो हमारे टाटा बाइंडिंग प्रोटीन है ना, ये हमारा किसका एक सब यूनिट होता है, जो हमारे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D होगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो हमारे यहाँ पे बाइंड होगा वो हमारा कौन सा होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या आता है, द अदर सब यूनिट इन द कॉम्प्लेक्स आर कॉल्ड द TAF, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे देखो, जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D है, इसके अंदर हमारे यहाँ पे अलग अलग सब यूनिट होगी, तो इसमें से एक सब यूनिट हमारी कौन सी होगी, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, और जो बाकी की हमारे यहाँ पे रहेंगी वो हमारी क्या होगी, TAF, यानी कि टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर। Thus, transcription factor 2D is a critical factor in promoter recognition and pre-initiation complex establishment. Upon binding DNA, Tata binding protein extensively distort the Tata sequences, which provide a platform to recruit the other general transcription factor and polymerase itself to the promoter. Other general transcription factor assemble in the following order: transcription factor 2A, B, F together with the polymerase, and then transcription factor 2E and transcription factor 2H। देखो सबसे पहले हमारे यहाँ पे कौन सा बाइंड हुआ, जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी था। देन उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, पहले हमारे यहाँ पे आएगा ए, फिर हमारा आएगा बी, फिर हमारे यहाँ पे आता है एच। वैसे तो ये तीनों के तीनों हमारे एक साथ ही आते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे पर्टिकुलर इनके अंदर भी बात करें तो यहाँ पे हमारा पहले कौन सा है, जो हमारे यहाँ पे ए, फिर हमारा बी, फिर हमारे यहाँ पे ई। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे कौन सा आता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ई। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे कौन सा आएगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच। तो आपको ये वाला सीक्वेंस यहाँ पे याद में रखना है कि कौन से हमारे यहाँ पे जो आरएनए, जो हमारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, वे हमारे किस ऑर्डर में यहाँ पे बाइंड करेंगे। Promoter melting in eukaryotes require hydrolysis of ATP and is mediated by the transcription factor 2H। जो हमारे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H होता है, इसका काम क्या रहेगा, जो यहाँ पे हमारा डीएनए है उसकी मेल्टिंग का, एक तरीके से हेलिकेज का काम यहाँ पे काम करता है। ठीक है, मेल्टिंग का काम किसका होता था, हेलिकेज का ही होगा। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H होगा, ये हमारा क्या होता है, एक हेलिकेज एंजाइम रहेगा। ठीक है, अब जो हमारे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी था, ये हमारा क्या करेगा, इनिशिएशन के अंदर हेल्प करेगा। सबसे फर्स्ट जो हमारे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड कर रहा है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, सबसे पहले हमारे यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D था, देन उसके बाद हमारे यहाँ पे जो बाकी के जो हमारे यहाँ पे फैक्टर्स रहेंगे वे भी हमारे यहाँ पे जाके बाइंड कर लेते हैं। जैसे ये हमारे यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, ठीक है, उसके अलावा एफ हो जाता है। जो हमारे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F होगा, ये हमारा क्या करेगा, जो आरएनए पॉलीमरेज है उसको लेके आएगा। इसको रिक्रूट कौन करेगा, जो हमारे यहाँ पे आरएनए सॉरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F होगा। ठीक है, देन उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है ई, और ई यहाँ पे क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे एच है उसको रिक्रूट करेगा, और एच हमारे यहाँ पे क्या कर देता है, मेल्टिंग करवा देगा डीएनए की, और यहाँ से हमारी जो आरएनए प्रोसेस है वो हमारे यहाँ पे स्टार्ट होने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, as we have studied, transcription factor 2D consists of two subunits, TBP Tata binding protein and TAF TBP associated factor। TBP uses an extensive region of beta sheets, ये हमारे यहाँ पे बीटा शीट्स है। ठीक है, बीटा शीट्स टू रिकॉग्नाइज द माइनर ग्रुप ऑफ द टाटा एलिमेंट। TF, अगर हम यहाँ पे बात करें TF के लिए, TBP is associated with the 10 TF। Out of all these, one TF binds to the initiator element INR and the other element downstream promoter element TAF have structural homology with the histone proteins। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे कौन सा बाइंड होता था, जो हमारा यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A, stabilizing the binding of the ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B and TBP to the promoter। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या आएगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B, ये हमारा क्या करेगा, इंडेंटर द प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स आफ्टर द TBP। दिस प्रोटीन appear to bridge the Tata bound TBP and polymerase। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है F। This protein factor associated with the polymerase 2 and is recruited to the promoter together with that enzyme। Binding of polymerase 2 transcription factor 2F stabilize the DNA TBP transcription factor 2B complex and is required for the transcription factor 2E and H are recruited to the pre-initiation complex। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है E, it bind after the transcription factor 2E and transcription factor 2F and E। ठीक है, H role in the recruitment and regulation of the transcription factor 2H। लास्ट हमारे यहाँ पे कौन सा आएगा, H, और इसको रिक्रूट किसने किया है, E ने। ठीक है, तो H हमारे यहाँ पे क्या करेगा, it control the ATP dependent transition of the pre-initiation complex to the open complex। It is largest and the most complex of the general transcription factor। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H mediate the promoter melting। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ये हमारे क्या होगा, एक तरीके से हेलिकेज का काम करेगा। ठीक है, फर्दर उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन, ऑन प्रमोटर escaping transcription enter into the elongation phase। In this phase, polymerase 2 enzyme sets most of the
initiation factor. In the place of initiator factor, another set of factor is recruited called the elongation factor and the RNA processing factor. Example of these factors are transcription factor 2S and SPT5, elongin, ELL. Phosphorylation of CTD leads to an exchange of the initiation factor for those factors required for the elongation and RNA processing. There is another elongation factor called the PTFB, which is recruited to the polymerase by the transcription activators. It stimulates the transcription of the three different bases. It phosphorylates the serine residue at the position 2 of the CTD repeat, which is linked with this elongation. It phosphorylate and activate प्रोटीन कॉल्ड spt5 जो कि हमारे यहाँ पे इलोंगेशन फैक्टर होता था, ठीक है। तो ये हमारा क्या करेगा, ये phosphorylate and activate the protein spt5 which itself is an elongation factor. It recruit another elongation factor TATSF1. spt5 is comparable with the bacterial elongation factor NUSG, ठीक है। जैसे कि हमने प्रोकार्योट्स के अंदर या फिर बैक्टीरिया के अंदर हमने वहां पे स्टडी किया था कि एक हमारा इलोंगेशन फैक्टर होता था NUSG। सिमिलरली उसी के यहाँ पे हमारा होमोलोगस कौन सा होगा, यहाँ पे spt5 stimulates elongation is transcription factor 2S does not stimulate elongation but it enhances the overall rate of the elongation. After complete RNA synthesis, eukaryotes use torpedo model of termination. ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि कौन सा मॉडल हमारे यहाँ पे होगा, टोरपेडो मॉडल ऑफ टर्मिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है आरएनए प्रोसेसिंग, ठीक है। जो हमारा ट्रांसमिशन जो टर्मिनेशन जो हमारे यहाँ पे स्टेप होता है यूकारियोट्स के अंदर आरएनए प्रोसेस का, तो वो हम आगे इसको स्टडी करके चलेंगे। उससे पहले हमारे यहाँ पे एक इंपोर्टेंट पॉइंट आता है आरएनए प्रोसेसिंग का, जिसके अंदर हमारे जो 5 प्राइम कैपिंग होती है। RNA processing involve the different modification that occur in the eukaryotic RNA during or after transcription. Eukaryotic RNA has to be processed in various way before being exported from nucleus for translation. These processing events include the capping at the 5 prime end of the RNA, splicing and polyadenylation of the 3 prime end of the RNA. 5 prime capping. It is the addition of a modified guanine base to the 5 prime end of the RNA. Splicing हमारे यहाँ पे क्या होता है? It is the process whereby non-coding intron are removed from the RNA to generate the mature mRNA. Next हमारे यहाँ पे क्या होता है? Polyadenylation is the addition of the polyadenine tail to an RNA transcript, typically a messenger mRNA, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जैसे ये बात करें जो हमारे यहाँ पे आरएनए सिंथेसाइज हुआ है, तो उसका जो 5 प्राइम एंड जो यहाँ पे हमारा होता है, जो कि हमारा सबसे फर्स्ट यहाँ पे सिंथेसाइज होगा। आपको यहाँ पे पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो हमारा 5 प्राइम एंड होता है वो हमारा सबसे पहले यहाँ पे सिंथेसाइज होता है, और जो हमारा 3 प्राइम एंड होगा वो हमारा सबसे लास्ट में यहाँ पे सिंथेसाइज होगा। यानी कि जो हमारी आरएनए जो सिंथेसाइज होगा उसकी भी डायरेक्शन हमारे यहाँ पे क्या होती है, सिमिलर टू डीएनए सिंथेसिस। यहाँ पे हमारी क्या होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो जो हमारे यहाँ पे 5 प्राइम जो हमारे यहाँ पे सिंथेसाइज हो जाता है, तो उसकी हमें यहाँ पे क्या करनी पड़ती है, कैपिंग यहाँ पे करनी पड़ेगी। ये कैपिंग क्यों हम करते हैं, अगर हम यहाँ पे इसके लिए मेजर अगर हम यहाँ पे बात करें, तो मेजर इसका रीजन यहाँ पे ये रहता है कि जैसे हमारे यहाँ पे आरएनए, जैसे हमने बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर भी आपको, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे डीएनए हो गया, तो जैसे हमारे यहाँ पे आरएनए जो सिंथेसाइज होता है वो हमारा इस डुप्लेक्स के साथ यहाँ पे बाइंड नहीं रहेगा, वो बल्कि क्या हो जाता है, यहाँ से रिमूव होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो हमारे यहाँ पे 5 प्राइम एंड है, अगर हम इसको यहाँ पे यूं का यूं छोड़ देंगे, तो यहाँ पे जो हमारे डिफरेंट टाइप के जो एंजाइम है ना, वो इस आरएनए को यहाँ पे डिग्रेड करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस डिग्रेडेशन से यहाँ पे बचाने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसके साथ यहाँ पे एक अनयूजुअल ग्वानिन को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, जो कि इसके यहाँ पे जो किलिंग यहाँ पे रहेगी, या फिर हम कह सकते हैं कि जो इसका डिग्रेडेशन जो रहेगा, ठीक है, वो वहां पे क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट रहेगा, प्रिवेंटेड रहेगा, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं जो हमारे यहाँ पे 5 प्राइम कैपिंग है। तो 5 प्राइम कैपिंग के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होगा, 5 prime capping is a 3-step process. Phosphate group is removed from the 5 prime end of the transcript. After removal of the phosphate, the GMP moiety is added to the 5 prime end. After addition of the GMP, it is modified by the addition of a methyl group. देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या होता है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे आरएनए हो गया, ये हमारा इसका 5 प्राइम एंड हो गया। 5 प्राइम एंड के जैसे हमें पता है कि यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो हमारा 5 प्राइम एंड होता है वहां पे हमारा फोस्फेट हमें देखने को मिलता है। और फोस्फेट भी हमारे यहाँ पे क्या रहते हैं, जैसे कि अगर हम नॉर्मली बात करें, तो जो हमारे यहाँ पे जैसे कि एक हमारा ये वाला न्यूक्लियोटाइड हो गया, एक हमारा ये वाला न्यूक्लियोटाइड हो गया, तो इनके बीच में हमारे यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ एक ही फोस्फेट हमारे यहाँ पे बचेगा। कौन सा, वो भी जो हमारे यहाँ पे अल्फा वाला होता है। बट अगर हम यहाँ पे बात करें जो हमारा 5 प्राइम एंड होता है, 5 प्राइम एंड के पास हमारे तीनों के तीनों फोस्फेट यहाँ पे यूं की यूं रहेंगे। तो जब यहाँ पे कैपिंग होती है ना, तो कैपिंग के टाइम पे क्या रहेगा कि जो हमारे यहाँ पे अल्फा, ये हमारा अल्फा होगा, ये हमारा बीटा, ये हमारे यहाँ पे गामा। तो जो अल्फा और बीटा है ना, ये तो हमारे यहाँ पे यूं क्यों रहते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ पे गामा फॉस्फेट होगा ना, ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, रिलीज हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करें, हम यहाँ पे क्या कह रहे थे कि यहाँ पे हमारा जीएमपी जो मोइटी है वो हमारे यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है। तो इनिशियली यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमारा जीटीपी आएगा, जीटीपी के पास भी यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा अल्फा, ये हमारा बीटा, ये हमारा यहाँ पे गामा।
तो जो इसका यहाँ पे जो अल्फा जो फॉस्फेट है ना, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सिर्फ ये यहाँ पे इसके पास बचेगा, बाकी के जो यहाँ पे बीटा और जो गामा यहाँ पे फॉस्फेट है वे हमारे यहाँ से क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाएंगे। तो यानी कि इसके तो ये दोनों हमारे यहाँ पे फॉस्फेट और इसका जो यहाँ पे हमारा गामा फॉस्फेट है, ये तीनों हमारे यहाँ पे क्या हो गए, रिलीज हो गए। बचे यहाँ पे कौन से, जो इसका यहाँ पे अल्फा है, जो यहाँ पे हमारा अल्फा बचा हुआ है, और इसके पास जो अल्फा और बीटा यहाँ पे बचे हुए हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे जीटीपी इनिशियली आया था, उसके दो फॉस्फेट तो यहाँ पे चले गए, तो बचे हमारे कौन से यहाँ पे, जो हमारा जीएमपी है। अब ये जीएमपी यहाँ पे क्या करेगा, ये हमारा जो 5 प्राइम एंड है ना, इसके साथ यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। बाइंड होने के बाद यहाँ पे हमें बचेगा क्या, जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या था, अल्फा था, ये हमारा बीटा था, ये हमारा यहाँ पे अल्फा था। ये जो अल्फा और जो बीटा है ना, ये वाले, ये हमारे किसके हैं, जो हमारे यहाँ पे आरएनए ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट था। जो हमारा जीएमपी यहाँ पे आया, उसका सिर्फ यहाँ पे क्या बचा हुआ है, जो हमारे यहाँ पे अल्फा है। क्लियर है। फर्दर उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे जो हमारा ये एंड था ना, ये हमारा कौन सा था, 5 प्राइम एंड था। अब अगर मैं यहाँ पे इस जीटीपी की या फिर जीएमपी की अगर मैं बात करूं, तो इसके पास भी तो क्या होगा, एक इसके पास यहाँ पे 3 प्राइम एंड है और एक के पास इसके यहाँ पे 5 प्राइम एंड है। तो जो यहाँ पे बॉन्डिंग जो हो रही है ना, वो किस किस के बीच में हो रही है, जो हमारे यहाँ पे आरएनए है इसका भी 5 प्राइम एंड, और जो हमारे यहाँ पे जीएमपी है इसका भी 5 प्राइम एंड। तो इस बॉन्डिंग को हम क्या नाम देते हैं, 5 प्राइम बॉन्डिंग। ठीक है। और ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो हमारा 5 प्राइम जो बॉन्डिंग रहती है, वो हमें सिर्फ किसके अंदर देखने को मिलेगी, कैपिंग के अंदर। तो अगर कहीं पे भी आपको 5 प्राइम बॉन्डिंग देखने को मिलती है, या फिर आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो हमारी अनयूजुअल जो बॉन्डिंग है, ठीक है, वो हमें कहाँ पे देखने को मिलेगी, सिर्फ हमें 5 प्राइम कैपिंग के अंदर। ठीक है। Thus, in RNA splicing, methylated guanine is joined to the RNA transcript by an unusual 5 प्राइम linkage involve the 3 phosphate। यहाँ पे हमारे 3 phosphate हमें देखने को मिलेगी। फर्दर उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे जीएमपी जो बाउंड हुआ है ना, इसके साथ हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ग्वेनिन है, ग्वेनिन की जो 7th पोजीशन है, 7th पोजीशन के ऊपर हमारे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप भी अटैच हो जाएगा। ठीक है। मिथाइल ग्रुप इज अटैच्ड एट द N7 of the guanine. Capping protect the mRNA against degradation by the exonuclease because of the unusual linkage। जो हमारे यहाँ पे 5 प्राइम जो 5 प्राइम बॉन्डिंग है ना, ये हमारी क्या करेगी, कोई भी हमारा यहाँ पे एंजाइम इसके ऊपर एक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये हमारी जो बॉन्डिंग है ना, ये कहीं पे देखने को मिलती नहीं। और अगर ये देखने को नहीं मिलती, तो यहाँ पे हमारा कोई ऐसा एंजाइम नहीं है जो कि इस एंजाइम इस पर्टिकुलर लिंकेज को यहाँ पे हमारा ब्रेक कर पाए, मोस्टली अगर हम यहाँ पे किसी की बात करें। ठीक है। कैपिंग इज द also important for binding of the ribosome at the initiation step of the translation। ये जो हमारे यहाँ पे जो कैपिंग है ना, ये हमारी जो ट्रांसलेशन प्रोसेस होगी वहां पे भी हेल्प करेगी इनिशिएशन के टाइम पे। ठीक है। एडिशन मिथाइल ग्रुप आर ऑफ्टन एडेड एट द 2 प्राइम हाइड्रोक्सिल ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड न्यूक्लियोटाइड एडजेसेंट टू द कैपिंग। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है पॉलीएडेनाइलेशन, जो कि हमारे यहाँ पे सेकंड स्टेप होता है आरएनए प्रोसेसिंग के अंदर। तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होगा, it occur at the 3 prime end of the newly synthesized RNA and occur just after the termination of the transcription। When polymerase approaches at the end of the transcription, two protein complexes are carried by the CTD, CPSF cleavage and polyadenylation specific factor and CSTF यानी cleavage stimulation factor। यहाँ पे हमारे ये दोनों के दोनों जो फैक्टर होंगे, ये हमारे यहाँ पे पोलीएडेनाइलेशन के टाइम पे हेल्प करेंगे। इनको रिक्रूट हमारे यहाँ पे कौन करता है, जो हमारे यहाँ पे पॉलीमरेज है उसकी जो सीटीडी टेल होगी यहाँ पे, जैसे कि ये यहाँ पे इसकी सीटीडी टेल होगी, तो इसके साथ हमारे यहाँ पे क्या मिलेंगे, हमें दोनों के दोनों यहाँ पे प्रोटीन, जब इसकी टर्मिनेशन होने वाली होगी तो उस टाइम पे ये यहाँ पे जाके बाइंड कर लेंगे। जैसे इसकी टर्मिनेशन होगी, ये यहाँ पे जाके जो हमारी टर्मिनेशन हुई है वहां पे जाके बाइंड कर जाते हैं। ठीक है। जो हमारा आरएनए होगा ना, उसके साथ यहाँ पे बाइंड हो जाएंगे। ठीक है। After the synthesis of the specific sequence called poly-A signal, CPSF and CSTF are transferred to the RNA on poly-A signal, which further recruit the other protein which promote the transcription termination and polyadenylation। Poly-A polymerase add approximately 200 adenine to the 3 prime end of the RNA produced by the cleavage। अब देखो यहाँ पे ना आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो हमारी पोलीएडेनाइलेशन है, इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे 3 प्राइम जो एंड होगा, उसके साथ यहाँ पे क्या हो जाएंगे, हमारे अप्रोक्स 200 यहाँ पे हमारे एडेनिन ऐड करने हैं हमें। जैसे कि ये हमारे यहाँ पे सिंथेसाइज हो गया आरएनए, अब इसके साथ हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें एडेनिन को ऐड करना है। ये हमारे यहाँ पे एडेनिन यूज यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। अब इनको यहाँ पे ऐड कौन करेगा, पॉइंट यहाँ पे ये आता है, यहाँ पे जो हमारा पॉलीमरेज है ना, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये इनको यहाँ पे ऐड नहीं करता, ये हमारे सेपरेटली यहाँ पे ऐड होंगे, और इनको ऐड यहाँ पे कौन करवाता है, ये हमारे यहाँ पे पोली ए पॉलीमरेज एंजाइम होगा। Poly-A polymerase enzyme add approximately 200 adenine to the 3 prime end of the RNA produced by the cleavage। This enzyme add nucleotides adenine add by using the ATP without using any template। जो हमारे यहाँ पे Poly-A polymerase यानी कि जो हमारे यहाँ पे PAP होगा, इसके लिए आपको यहाँ पे पॉइंट क्या ध्यान में रखना है, फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट आता है कि ये यहाँ पे ATP को यूज करेगा।
ठीक है। फर्दर हमारे यहाँ पे पॉइंट क्या आएगा कि इसको यहाँ पे किसी भी टेम्पलेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिना टेम्पलेट के ये क्या कर देगा, यहाँ पे एडेनिन को ऐड कर देगा, और ऐड सिर्फ किसको करेगा, एडेनिन को ही करेगा। ठीक है। दस द लॉन्ग टेल ऑफ द एडेनिन इज फाउंड इन द आरएनए बट नॉट इन द डीएनए। जो हमारे यहाँ पे ये जो पूरी की पूरी टेल है ना एडेनिन की, जो यहाँ पे हम बात करें 200 एडेनिन यहाँ पे हमारे ऐड हो गए, इनको कोड करने के लिए हमारे यहाँ पे डीएनए के पास कोई सीक्वेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि डीएनए के पास सीक्वेंस है और उसको यहाँ पे यूज करके हमारे यहाँ पे जो पॉलीमरेज है उसने यहाँ पे एडेनिन को यहाँ पे बना दिया है, फिर इसके साथ ऐड कर दिया। ऐसे यहाँ पे हमारे डीएनए के अंदर कोई सीक्वेंस नहीं है। यहाँ पे हमारा जो ऐड होंगे एडेनिन वो हमारे विदाउट किसी टेम्पलेट के कौन ऐड करवाएगा, जो हमारे यहाँ पे पीएपी होता है, यानी कि पॉलीमरेज, पॉली ए पॉलीमरेज। ठीक है, polyadenine polymerase. After polyadenylation, the mature mRNA is then transported into the nucleus. फर्दर उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन इन यूकैरियोट्स, as we have studied that polyadenylation CSTF and CPSF promote the cleavage of the newly synthesized RNA from the polymerase, but still the polymerase can continue transcript the several thousand nucleotide before terminating and dissociating from the template. There are two model for the transcription termination in eukaryotes. फर्स्ट हमारे यहाँ पे कौन सा होता है, टॉर्पेडो, जो कि हमारा मोस्ट एक्सेप्टेड होता है। सेकंड हमारे यहाँ पे कुछ रेफरेंसेस के अंदर में एलोस्टेरिक मॉडल भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें जो हमारे यहाँ पे यूकैरियोट्स के अंदर जो हमारे यहाँ पे आरएनए सिंथेसिस चल रही है, यानी कि जो हमारे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन चल रही है, तो उसकी अगर हम यहाँ पे टर्मिनेशन की अगर मैं बात करूं, तो टर्मिनेशन के लिए हमारे यहाँ पे क्या रहता है, जो हमारे यहाँ पे जो सीएसटीएफ और जो हमारे यहाँ पे सीएपीएसएफ है, ये हमारे क्या करते हैं, जो हमारे यहाँ पे डीएनए है, डीएनए के पास हमारे यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे डीएनए हो गया, डीएनए के पास यहाँ पे क्या होता है, एक पोली ए सिग्नल होगा। पोली एडेनिन यहाँ पे नहीं होंगे, सिर्फ यहाँ पे क्या होता है, पोली ए सिग्नल होगा। जैसे ही इस पर्टिकुलर सीक्वेंस की यहाँ पे हमारी आरएनए सिंथेसिस हो जाएगी, तो ये जो हमारे यहाँ पे पॉलीमरेज है, पॉलीमरेज के साथ जो हमारे यहाँ पे सीटी टेल थी, सीटी टेल के ऊपर हमारे यहाँ पे जो सीपीएसएफ और सीएसटीएफ थे, ये हमारे क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के ऊपर जो हमारे यहाँ पे पोली ए सिग्नल होगा, इसके साथ यहाँ पे जाके बाइंड हो जाएंगे। बाइंड होने के बाद ये इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे क्लीव कर देंगे। सीएसटीएफ का नाम ही क्या है, क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर, तो यहाँ पे क्या करेगा, क्लीवेज को स्टिमुलेट करेगा, इसके यहाँ पे क्लीवेज हो जाएगी। क्लीवेज होने से जो हमारे यहाँ पे आरएनए है, ये तो हमारे यहाँ पे कट हो गया ना, क्लीवेज होगी तो ये तो हमारे यहाँ पे अलग हो गया आरएनए। जो हमारे यहाँ पे अब बचा हुआ जो आरएनए है ना, यहाँ पे ये तो यहाँ से कट हुआ है, तो आधा तो हमारे यहाँ पे अभी भी बचा हुआ है। तो यहाँ पे बचा तो हुआ है, लेकिन जो हमारे यहाँ पे पॉलीमरेज है ना, जैसे हमारे यहाँ पे पॉली सिग्नल हमारे यहाँ पे इसकी ट्रांसक्रिप्शन हुई थी, जो हमारे यहाँ पे पॉलीमरेज जो है, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो हमारा डीएनए है इससे हमारे यहाँ पे सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और कुछ टाइम के बाद ये हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस डीएनए से सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो आरएनए हमें यहाँ पे जो प्रोडक्ट चाहिए था वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब जो हमारे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन रहेगी, उसके लिए हमारे यहाँ पे दो मॉडल रहते हैं। फर्स्ट हमारे यहाँ पे होता है टॉर्पेडो मॉडल, और सेकंड हमारे यहाँ पे होता है एलोस्टेरिक मॉडल। द फ्री एंड ऑफ द सेकंड आरएनए इज अनकैप्ड ड्यू टू विच इट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द ग्वानिन ट्रांसक्रिप्ट। अब देखो हमने क्या बताया था कि जो हमारे यहाँ पे न्यूली सिंथेसाइज्ड जो हमारे यहाँ पे आरएनए होता है, तो उसका जो 5 प्राइम एंड होता है, वहां पे हमें क्या करनी पड़ती है, कैपिंग करनी पड़ती है। कैपिंग हमने करवा दी थी। यहाँ पे हमारा सीएसटीएफ ने क्या किया, जिसकी कैपिंग की थी उसको यहाँ से रिमूव कर दिया था। तो ये जो हमारे यहाँ पे आरएनए अभी भी बचा हुआ है ना, तो ये तो हमारा कैसा है, अनकैप्ड है, इसके साथ तो हमारे यहाँ पे कोई ग्वानिन ऐड है नहीं, तो इसको यहाँ पे क्या रहेगा, ये हमारा जो आरएनए हमारा जो बड़ा है, इससे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि इसके पास तो जो हमारे यहाँ पे आरएनए जो हमें चाहिए था, उसके पास तो यहाँ पे कैपिंग है, लेकिन इसके पास तो यहाँ पे कैपिंग है नहीं, तो इसी का यहाँ पे फायदा उठा के हमारा यहाँ पे टॉर्पेडो मॉडल काम करेगा। दिस न्यू आरएनए इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द आरएनएज called in the yeast R81 in human XRN2 that is loaded onto the end of the RNA by another protein RDT103 that bind the CTD and the of the RNA polymerase। तो देखो यहाँ पे क्या रहेगा कि जैसे कि ये वाला जो यहाँ पे इसका एंड है, इसकी हमारा यहाँ पे कैपिंग तो है नहीं इसकी, अगर मैं यहाँ पे कैपिंग की बात करूँ तो कैपिंग तो है नहीं, और कैपिंग हमारे किससे प्रोटेक्ट करती थी, जो हमारे यहाँ पे एंजाइम होते, तो इसी में से हमारा एक एंजाइम है आरएनएज। यहाँ पे कैपिंग है नहीं, तो ये आरएनएज क्या करेगा, इसको यहाँ पे डिग्रेड कर देगा, और डिग्रेड करता करता इसको बिल्कुल यहाँ से रिमूव कर देगा, और रिमूव करने के बाद ये हमारा क्या हो जाएगा कि जो हमारे यहाँ पे पॉलीमरेज है वो भी हमारे यहाँ से रिमूव हो जाएगा। आरएनए तो बचा ही नहीं, तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन करेगा, कंटिन्यू तो उसको करेगा ही नहीं, तो वो वहां से हमारा निकल जाएगा। दूसरा हमारे यहाँ पे मॉडल कौन सा होता है, एलोस्टेरिक मॉडल। इसके अंदर क्या होगा, there is another model for the transcription termination in the eukaryotes called allosteric model. According to the allosteric model, the polymerase is highly processive within the gene, and then once the poly A signal is passed, become less processive. This alteration become due to could be due to the modification or a conformational changes। देखो यहाँ पे फर्स्ट अगर मैं बात करूँ टॉर्पेडो मॉडल की, तो उसके अंदर हमारा क्या होता था, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ टॉर्पेडो मॉडल, तो जैसे कि ये हमारे यहाँ पे
डीएनए हो गया, ये हमारे यहाँ पे आरएनए अलग हो चुका है। तो इसके बाद भी हमारे यहाँ पे क्या है, पॉलीमरेज हमारे यहाँ पे भी बाउंड है, यहाँ पे हमारा ये आरएनए है। ये हमारा कैप इसके ऊपर नहीं थी, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे आरएनए जिसको यहाँ पे कट कर रहा था। ये तो हमारा कौन सा होता था, टोरपेडो मॉडल, जिसके अंदर क्या होता था कि ये जो हमारा आरएनए है ना, ये हमारे यहाँ पे बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा और ये हमारा पॉलीमरेज यहाँ से रिमूव हो जाएगा। सेकंड हमारे यहाँ पे होता है एलोस्टेरिक मॉडल। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ पे इसके साथ हमारा कोई आरएनए जैसा काम नहीं करेगा। यहाँ पे हमारा ये पॉलीमरेज हो गया, ये हमारा आरएनए हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जैसे हमारी जो पॉली ए सिग्नल था उसकी ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे कंप्लीट होगी, तो जो हमारे यहाँ पे पॉलीमरेज है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, लेस प्रोसेसिव हो जाएगा। और लेस प्रोसेसिव होने का मतलब क्या हो जाएगा कि ये हमारे यहाँ पे बार बार अब रिमूव होता रहेगा डीएनए से, और जैसे ही हमारे यहाँ पे इससे रिमूव होगा तो एक टाइम के बाद ये हमारे यहाँ से बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी जो आरएनए प्रोसेस है या फिर आरएनए सिंथेसिस है या फिर जो हमारी ट्रांसक्रिप्शन है वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है यूकारियोट्स के अंदर। ठीक है, फर्दर उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारे यहाँ पे यूकारियोट्स है उसके अंदर हमारी जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है उसके लिए हमारे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं जो कि हमारे कई बार एग्जाम्स के अंदर हम यहाँ पे पूछे देख जाते हैं। तो इसी के अंदर हमारे यहाँ पे क्या है, बैक्टीरियल एमआरएनए ऑफ्टन आर पॉलीसिस्ट्रोनिक, मीनिंग that they contain the amino acid coding information from more than one gene, whereas eukaryotic mRNA typically monocistronic, meaning that they contain the amino acid coding information from just one gene। देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है कि जैसे कि जो हमारे यहाँ पे एक पर्टिकुलर जीन हो गया, सेकंड हमारे यहाँ पे ये वाला जीन हो गया, थर्ड हमारे यहाँ पे ये जीन हो गया, तो इसके अंदर क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे आरएनए होगा ना उसके अंदर क्या होंगे, हमें मल्टीपल यहाँ पे हमें जीन्स के लिए सीक्वेंस हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि फर्स्ट प्रोटीन के लिए हो गया, सेकंड प्रोटीन के लिए हो गया, थर्ड प्रोटीन के लिए ये हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं जो हमारे यूकारियोटिक जो हमारे एमआरएनए होंगे तो उनके अंदर क्या होता है कि जैसे कि ये हमारा एक पर्टिकुलर जीन हो गया, तो सेकंड जो हमारे यहाँ पे जीन होगा ना, तो मोस्ट ऑफ द केसेस हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट ए जीन था ये हमारे यहाँ पे बी जीन था, तो ए जीन के लिए हमारे यहाँ पे सिर्फ एक ही हमारे यहाँ पे एमआरएनए बनेगा। इसके लिए जो हमारे यहाँ पे एमआरएनए होगा वो हमारे यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, जो हमारे यहाँ पे मोनोसिस्टोनिक हो गया। और जो हमारे बैक्टीरिया के अंदर में केस देखने को मिला था जिसके अंदर हमारा एक ही एमआरएनए के अंदर हमारे यहाँ पे डिफरेंट जीन्स की हमारे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हुई थी, तो वो हमारा क्या केस होता है, पॉलीसिस्टोनिक। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन द मिथाइल ग्रुप आर डिराइव्ड फ्रॉम एस एडेनोसिन मिथियोनिन। जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे ना कि जो हमारे यहाँ पे 5 प्राइम कैपिंग होती थी, तो 5 प्राइम कैपिंग के अंदर हमने आपको क्या बताया था कि 5 प्राइम कैपिंग के अंदर जो हमारे यहाँ पे जीएमपी है वो तो हमारे यहाँ पे ऐड हो गया, लेकिन ऐड होने के बाद उसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे जो इसकी 7th जो पोजीशन होती है नाइट्रोजन 7, इसके साथ हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक मिथाइल ग्रुप हमारे यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मिथाइल ग्रुप जो हमारे यहाँ पे ऐड हुआ है ना, उस मिथाइल ग्रुप को यहाँ पे लेके कौन आएगा, कौन उसको डिनोट करता है यहाँ पे, एस एडेनोसाइल मिथियोनिन। इस ग्रुप से हम यहाँ पे क्या करेंगे, मिथाइल ग्रुप को ले लेंगे और जिसको हम जो हमारा जीएमपी होगा उसके साथ इसको ऐड कर देंगे। RNA polymerase 1 and 2, sorry, RNA polymerase 1 and 3 produce uncapped RNA during transcription in part because these polymerase lack a CTD. In the nucleus, the cap bind a protein complex called CBC, cap binding complex, which help a future mRNA be further processed and exported. नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग के बारे में। तो इसके अंदर हमारा क्या होता है, यूकारियोटिक आरएनए कंसिस्ट ऑफ बोथ कोडिंग as well as non-coding sequences, that it can be said that eukaryotic RNA is mosaic in nature. Coding sequence in eukaryotic RNA is called the exon, while the non-coding sequence are called the intron. These non-coding sequences are need to be removed from RNA for translation. This removal of non-coding sequences is called the RNA splicing. ठीक है, ये हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस प्रोसेस कन्वर्ट द प्री एमआरएनए इनटू द मैच्योर एमआरएनए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारे यहाँ पे जीनोमिक डीएनए हुआ, इससे हमारे यहाँ पे प्री एमआरएनए बना, और जब यहाँ पे इसकी मैचुरेशन यहाँ पे कर रहे हैं तो उसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो हमारे यहाँ पे इंट्रॉन होंगे, इंट्रॉन हमारे क्या होते हैं, नॉन कोडिंग रीजन, तो जो हमारे यहाँ पे नॉन कोडिंग रीजन या फिर इंट्रॉन जो हमारे होंगे उनको हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा, और जो हमारे यहाँ पे एक्सोन होंगे उनको यहाँ पे हमें यूं का यूं रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमारे यहाँ पे क्या होती है, आरएनए स्प्लाइसिंग। फर्दर हमारे यहाँ पे क्या है, देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एमआरएनए स्प्लाइसिंग। जो हमारे यहाँ पे एमआरएनए स्प्लाइसिंग होती है उसके हमारे यहाँ पे 3 अलग अलग टाइप हो सकते हैं। फर्स्ट हमारे यहाँ पे होता है स्प्लाइसियोसोम मेडिएटेड स्प्लाइसिंग, सेकंड हमारे यहाँ पे होता है ग्रुप 1 सेल्फ स्प्लाइसिंग, और थर्ड हमारे यहाँ पे होता है ग्रुप 2 सेल्फ स्प्लाइसिंग। ग्रुप 1 and group 2 splicing method do not need any external factor. However, spliceosome splicing mechanism needs a protein complex to do so. सब फर्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं, जो यहाँ पे अलग अलग मेथड की जो बात किया, अलग अलग यहाँ पे हमने जो मैकेनिज्म की जो बात की है यहाँ पे, तो उसके अंदर हमारे यहाँ पे फर्स्ट टाइप आता है ग्रुप 2 सेल्फ स्प्लाइसिंग।
In this type of splicing, two successive trans-esterification reaction occur in which phosphodiester linkage within the pre-mRNA are broken and new ones are formed. यहाँ पे आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो हमारे यहाँ पे ग्रुप टू सेल्फ स्प्लाइसिंग होता है, इसके अंदर हमारे यहाँ पे दो सक्सेसिव ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शंस होगी। इन द फर्स्ट रिएक्शन, जो हमारे यहाँ पे दो रिएक्शन की हम बात करें ना ट्रांसएस्टरिफिकेशन की, तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट रिएक्शन होती है उसके अंदर क्या होगा, द 2' OH of the conserved A at the branch site act as a nucleophile and attack the phosphoryl group of the conserved guanine in the 5' site. अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे एक ब्रांच साइट होगी उसके अंदर हमारा एक एडेनिन यहाँ पे कंजर्व्ड यहाँ पे हमारा रहेगा, यहाँ पे हमें एडेनिन ही देखने को मिलेगा और दूसरा हमारे यहाँ पे बेस नहीं होगा। तो ये हमारा क्या करता है, ये हमारे यहाँ पे जो 5' साइट है ना, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे इंट्रोन हो गया, इसकी 5' साइट ये है और इसकी 3' साइट ये हो गई, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे 2' है, ठीक है, ये हमारा किसके ऊपर, जो इसका यहाँ पे OH है 2' के साथ, तो ये जो हमारे यहाँ पे अटैक करेगा वो किसके ऊपर करेगा, जो हमारे यहाँ पे 5' है उसके साथ जो हमारे यहाँ पे ग्वानिन होगा इसके ऊपर यहाँ पे अटैक करेगा। अटैक करने के बाद यहाँ पे क्या होता है, ड्यू टू द फर्स्ट रिएक्शन, ये यहाँ पे इसको ब्रेक कर देगा। ब्रेक करने से जो हमारे यहाँ पे जो इंट्रोन है इसके अंदर जो हमारे यहाँ पे ग्वानिन है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा जो हमारे यहाँ पे एडेनिन था। जैसे कि ये हमारे यहाँ पे इसके ऊपर अटैक किया, यहाँ पे हमारा जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड था वो हमारे यहाँ पे ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद जो ये वाला हमारा जो एंड है ना, ये इसके साथ यहाँ पे अटैच हो गया। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारे यहाँ पे अटैच हो गया। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या होता है, ड्यू टू द फर्स्ट रिएक्शन द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज क्लीव्ड बिटवीन द सुगर एंड द phosphate at the 5' junction between the intron and the exon. This cleavage makes the 5' end of the intron free. This freed 5' end of the intron is joined to the adenine within the branch site. Due to this linkage, adenine at the branch site create a three-way junction. This adenine is joined with the three different nucleotide via three separate phosphodiester bond. यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो हमारे यहाँ पे ग्रुप टू सेल्फ स्प्लाइसिंग होती है, इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे जो हमारा एडेनिन होता है ब्रांच साइट के ऊपर, ये हमारा तीन अलग अलग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू तीन अलग अलग यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स के साथ हमारा अटैच होगा। अब ये तो हमारे यहाँ पे कौन सी हो गई थी, फर्स्ट हमारे यहाँ पे ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन। सेकंड में यहाँ पे क्या होगा, इन द सेकंड ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन द 5' एक्सोन साइट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल दैट अटैक द फॉस्फोराइल ग्रुप एट द 3' साइट। अब यहाँ पे जो हमारा ये 5' जो होगा ना, ठीक है, ये हमारा क्या करेगा, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे 3' हो गया, तो जो हमारे यहाँ पे ये जो 3' है, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे क्या करेगा, ये हमारा अटैक करेगा इस 5' साइट के ऊपर, ठीक है। कैसे अटैक करेगा, द 5' एक्सोन साइट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल दैट अटैक द फॉस्फोराइल ग्रुप एट द 3' स्प्लाइस साइट। दिस लिंकेज जॉइन द 2 एक्सोन एंड रिलीज द इंट्रॉन इन ए लेरियन फॉर्म। जो हमारे यहाँ पे ग्रुप टू सेल्फ स्प्लाइसिंग होती है, इसके अंदर हमारे यहाँ पे जो इंट्रॉन रिलीज होगा वो हमारा किस फॉर्म में होगा, लेरियन फॉर्म में, यानी कि इसके अंदर हमारी कुछ इस टाइप की हमें स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलते हैं, सिग्मा टाइप की, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पे ये हमारा जो एक्सोन है, ये वाला जो हमारा एक्सोन है, ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे बाउंड हो जाएंगे। इन दिस टाइप ऑफ स्प्लाइसिंग टू फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड are broken while two bonds are formed. Moreover, here no energy required for breaking or forming phosphodiester bond, but to properly assemble and operate the splicing machinery, energy is required. आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, एक तो हमारे यहाँ पे दो सक्सेसिव ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन हुई थी। जो हमारे यहाँ पे ब्रांच साइट होती है वहां पे हमारा क्या होता है, एडेनिन हमें देखने को मिलेगा। फर्दर हमारे यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि यहाँ पे हमारी जो हमारा एडेनिन है वो हमारा तीन अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स के साथ हमारे यहाँ पे तीन अलग अलग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू हमारे यहाँ पे अटैच होगा। और उसके अलावा यहाँ पे हमें 2' टू 5' यहाँ पे हमें लिंकेज हमें देखने को मिलेगी। जो हमारे यहाँ पे जो एडेनिन है, ये हमारा जिस ग्वानिन के साथ जो हमारे यहाँ पे अटैच हुआ था वो हमारा किसके साथ हुआ था, 2' के साथ। तो यहाँ पे हमें 2' टू 5' फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। जैसे कि हमने बात की थी ना 5' टू 5', ये हमें लिंकेज कहाँ पे देखने को मिलती है, कैपिंग के टाइम पे। तो ये वाली जो हमें लिंकेज है वो हमें कहाँ पे देखने को मिलेगी, ग्रुप टू सेल्फ स्प्लाइसिंग के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है ग्रुप 1 स्प्लाइसिंग। इसके अंदर क्या होगा, इन दिस टाइप ऑफ स्प्लाइसिंग ए फ्री ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए ब्रांच पॉइंट एडेनिन रेजिड्यू। जो हमारा ग्रुप 2 होता था उसके अंदर हमने क्या देखा था कि जो हमारे यहाँ पे ब्रांच पॉइंट होता था उसके पास एक कंजर्व्ड हमारे यहाँ पे एडेनिन रेजिड्यू रहता था, ठीक है। लेकिन जो हमारे यहाँ पे ग्रुप 1 होता है इसके अंदर हमारे यहाँ पे कोई इस टाइप का हमारा ब्रांच पॉइंट पे एडेनिन ना होके, बल्कि हमारे यहाँ पे जो ब्रांच पॉइंट है ना उसके साथ हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हमारा फ्री न्यूक्लियोटाइड, कौन सा, ग्वानिन, हमारे यहाँ पे इसके साथ अटैच हो जाएगा। आपको यहाँ पे पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो हमारे यहाँ पे ग्वानिन है ना, ये हमारा कैसा होता है, यहाँ पे फ्री रहेगा। जो हमारे यहाँ पे एडेनिन था, वो एडेनिन तो हमारा क्या होता था, वो तो हमारे यहाँ पे सीक्वेंस के अंदर ही रहता था, इसके साथ ही हमारा रहेगा। लेकिन जो हमारे यहाँ पे ग्वानिन होगा ना, ये हमारा अलग से यहाँ पे इसके साथ आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा।
और अटैच होने का मतलब यू नहीं है कि ये इसके साथ यहाँ पे कोई लिंकेज शो करेगा, लिंकेज कुछ नहीं होती, ये सिर्फ यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा बस, लिंकेज यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, फ्री हमारे यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड रहेगा ये। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, दिस guanine species is bound by the RNA and its 3 prime OH group is presented to the 5 prime splicing site। देखो पहले हमारा क्या होता था कि जो हमारे यहाँ पे एडेनिन था, अब एडेनिन के साथ हमारे यहाँ पे क्या होता था कि एडेनिन के पास एक 5 प्राइम साइट भी है, एक इसकी 3 प्राइम साइट भी है, लेकिन क्योंकि जो एडेनिन है ना वो हमारा ऑलरेडी क्या है इस आरएनए के अंदर ही है, तो इसकी जो 5 प्राइम साइट है और जो इसकी 3 प्राइम साइट है वो ऑलरेडी हमारी क्या होती थी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के अंदर हमारे यहाँ पे ऑलरेडी बिजी रहते थी। तो इसीलिए ये क्या करता था कि ये 5 प्राइम्स के साथ भी इसके यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे एक्सोन है इसके साथ यहाँ पे लिंकेज नहीं कर सकता था, 3 प्राइम साइट के साथ भी नहीं कर सकता था, तो बचती इसके पास कौन सी थी, जो इसकी 3 प्राइम 2 प्राइम साइट होती थी। और क्योंकि ये आरएनए है तो आरएनए के पास जो 2 प्राइम साइट है वहां पे हमारा क्या होता है ओएच रहेगा। डीएनए के अंदर तो 2 प्राइम की साइट के साथ हमारा क्या होगा सिर्फ हाइड्रोजन होता था, लेकिन जो आरएनए होता है ना आरएनए के अंदर में क्या देखने को मिलता है ओएच देखने को मिलता है। और इसीलिए यहाँ पे जो हमारा ग्रुप 2 स्प्लाइसिंग है इसके अंदर जो हमारा एडेनिन है, क्योंकि ये इसके अंदर ऑलरेडी लिंक था तो इसीलिए इसने यहाँ पे क्या किया था कि इस 2 प्राइम का यहाँ पे यूज किया था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि यहाँ पे हमारा जो ग्वेनिन है वो तो हमारे यहाँ पे फ्री है, अब फ्री है तो इसका मतलब क्या होगा जो इसका 5 प्राइम साइट है जो इसकी 3 प्राइम साइट है दोनों की दोनों फ्री है, तो इसको यहाँ पे 2 प्राइम को यूज करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये यहाँ पे क्या करता है कि जो इसका 3 प्राइम साइट होगा ना इसके पास जो OH होता है इसको यूज करेगा इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमने बताया द ग्वेनिन स्पीसीज इज बाउंड बाय द आरएनए एंड its 3 prime OH group is presented to the 5 prime supply site। This guanine group, guanine gets linked to the 5 prime end of the intron through the transesterification process। After the first transesterification process, the freed 3 prime end of the exon attacked by the 3 prime splice site। ठीक है, यहाँ पे भी हमारी क्या होती है टू हमारी यहाँ पे एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन होगी, सिमिलर हमारा वही यहाँ पे फंडा रहेगा, लेकिन यहाँ पे चेंज किया जाता है कि यहाँ पे हमारा जो एडेनिन था ब्रांच पॉइंट के अंदर वो हमारा ना होके एक फ्री हमारे यहाँ पे ग्वेनिन रहता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारा इसके ऊपर अटैक हुआ, ये हमारा इसके साथ यहाँ पे अटैच हो गया था। ठीक है, जब यहाँ पे जो हमारा ग्वेनिन था वो किसके साथ यहाँ पे अटैच हो गया इस एंड के साथ, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा क्या रहेगा इस एंड के ऊपर हमारा हमेशा ग्वेनिन रहेगा। अब यहाँ पे हमारा जो 3 प्राइम OH है इसने यहाँ पे इसके ऊपर अटैक किया और यहाँ से हमारा ये भी यहाँ पे ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे इंट्रॉन है ये हमारे यहाँ पे क्या रहेगा एक लीनियर स्ट्रक्चर रही, जो हमारे यहाँ पे ग्रुप 2 होता था वहां पे हमारी कैसे स्ट्रक्चर में देखने को मिलती थी लैरिएंट स्ट्रक्चर, लेकिन जो हमारे यहाँ पे ग्रुप 1 होगा इसके अंदर में स्ट्रक्चर कैसे देखने को मिलेगी यहाँ पे इंट्रॉन की लीनियर, और जो हमारे यहाँ पे दोनों के दोनों जो एक्सोन होंगे वे हमारे यहाँ पे एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। ठीक है, this leads to the fusion of the two axon and release the intron। Here the intron is linear rather than the lariat structure। The structure of the group 1 intron include a binding pocket that will accommodate any guanine nucleotide or nucleoside as long as it can be in ribose form। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे आरएनए होगा जो कि हमारा ग्रुप 1 स्प्लाइसिंग को यहाँ पे शो करेगा, तो उसके अंदर क्या होती है एक यहाँ पे हमारी पॉकेट रहेगी जिसके ऊपर जो हमारे यहाँ पे ग्वेनिन है वो हमारे यहाँ पे जाके अटैच हो जाता है, बाइंडिंग पॉकेट यहाँ पे रहती है। Group 1 intron also contain an internal guide sequence that base pair with a 5 prime site sequence and thereby determine the precise site at which nucleophile attack by the guanine nucleotide take place। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है ग्रुप 1 स्प्लाइसिंग। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है स्प्लाइसियोसोम मेडिएटेड स्प्लाइसिंग। इसके अंदर क्या होगा द स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स कंप्राइजेस अबाउट 150 प्रोटीन्स एंड 5 आरएनए। ठीक है, यहाँ पे जो स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स होगा ना उसके अंदर हमारे क्या होंगे 150 प्रोटीन्स होते हैं और 5 हमारे यहाँ पे आरएनए होंगे, और ये सब मिलके यहाँ पे क्या करवाएंगे स्प्लाइसिंग को यहाँ पे करवाएंगे। ठीक है, दिस मैकेनिज्म यूज्ड a huge number of ATP in the RNA splicing। In spliceosome mediated splicing 5 RNA U1 U2 U4 U5 U6 यहाँ पे हमारा U3 नहीं होता are used which are collectively called the small nuclear RNA snRNA। जैसे कि हमने आपको बताया था ना कि एसआरएनए जो हमारे फंक्शंस हमने बताए थे डिफरेंट आरएनए के, तो उसी के अंदर हमने एक एसआरएनए की बात की थी। तो जो हमारा एसएनआरएनए होता है ना ये हमारा कहाँ पे काम आता है स्प्लाइसिंग के टाइम पे। These snRNA combine with the protein to form a protein complex called small nuclear ribonuclear protein snRNPs। U1 snRNA and U6 snRNA shows a complementary base pairing 5 prime splice site in the pre-mRNA। The branch point is recognized by the U2 snRNP। ये आपको यहाँ पे पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो हमारे यहाँ पे ब्रांच पॉइंट है उसको रिकॉग्नाइज हमारा कौन करेगा U2 snRNA।
नेक्स्ट हमारे यहाँ पे U2SNRNA and U2U6SNRNA also show a complementary base pairing with each other. Along with the SNRNP, a number of non-SNRNP are also involved in the splicing. U2AF, U2 auxiliary factor, which is non-SNRNP, recognize the polypyrimidine tract 3' splice site. Another non-SNRNP VVP bind to the branch point, also called the SF1 in the mammalian system and later displaced by the U2SNRNP. अब अगर हम यहाँ पे इस फंक्शन के लिए जो हम यहाँ पे डिफरेंट जो प्रोटीन की हमने बात की, अगर हम यहाँ पे इस फंक्शंस की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो जो हमारे यहाँ पे डिफरेंट प्रोटीन या फिर जो हमारे यहाँ पे फैक्टर जो हमारे यहाँ पे यूज होंगे, तो अगर हम यहाँ पे इनके लिए बात करें तो इसके अंदर हमारा क्या होगा यहाँ पे, इन दिस मेथड फर्स्ट द 5' splice site is recognized by the U1SNRNP. ये जो हम यहाँ पे पॉइंट की बात कर रहे हैं ना कि हमारा यहाँ पे जो 5' साइट होगा उसको यहाँ पे कौन हमारा रिकॉग्नाइज करेगा, U1SNRNP. U2AF is made up of two subunit, the larger 65 and the small 35. After U1, the larger subunit of the U2AF जो कि हमारी कौन सी थी यहाँ पे 65 bind to the pyrimidine tract and the smaller 35 bind to the 3' splice site. ये हमारे यहाँ पे 3' होगा, 30 नहीं है यहाँ पे 3' है, ठीक है। यानी कि जो हमारे यहाँ पे 5' साइट है उस पे रिकॉग्नाइज, उसको हमारा कौन रिकॉग्नाइज कर रहा है, उससे हमारा कौन बाइंड कर रहा है, जो हमारे यहाँ पे U1 है। जो हमारे यहाँ पे 3' साइट है उसको साथ हमारे यहाँ पे कौन बाइंड कर रहा है, जो हमारे यहाँ पे 35 है। फर्दर उसके बाद जो हमारे यहाँ पे 35 थी इसी के साथ हमारे यहाँ पे कौन सी होगी, जो हमारे यहाँ पे 65 वाली भी होगी, ठीक है। अब उसके साथ जो हमारे यहाँ पे 65 है वो हमारे यहाँ पे कहाँ पे बाइंड कर रही है, जो हमारे यहाँ पे pyrimidine ट्रैक्ट रहेगा, यहाँ पे हमारा जो pyrimidine ट्रैक्ट होता है, ठीक है। The larger subunit interact with the BBP SF1 and help the protein bind to the branch site. जो हमारे यहाँ पे ब्रांच साइट होती थी, ब्रांच साइट के साथ हमारा कौन यहाँ पे बाइंड करता था, ब्रांच साइट बाइंडिंग प्रोटीन यानी कि बीबीपी, ठीक है। बीबीपी के साथ हमारे यहाँ पे क्या है 65 जो कि हमारा किसके साथ बाइंड है, pyrimidine के साथ। उसके साथ हमारे यहाँ पे कौन है 35 जो कि हमारे कहाँ पे बाइंड है 3' के साथ। जो हमारे 5' है वहां पे हमारा कौन बाइंड होता है, जो हमारे यहाँ पे U1 है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, इसके ऊपर हमारे कई बार क्वेश्चन पूछने देख के जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड आफ्टर बीबीपी बाइंडिंग इज कॉल्ड द ई कॉम्प्लेक्स। ये जो हमारे यहाँ पे पूरा कॉम्प्लेक्स बना है ना, इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ई कॉम्प्लेक्स। अब उसके बाद क्या होता है, लेटर U2SNRNP डिस्प्लेस दैट BBP SF1 एंड फॉर्म ए स्ट्रक्चर कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे हमारा क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे ई कॉम्प्लेक्स बना है इसके अंदर क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे U2 होगा ये हमारा क्या करेगा, जो BBP यहाँ पे था इसको डिस्प्लेस कर देगा। BBP हमारे यहाँ से रिमूव हो गया और यहाँ पे जो हमारा U2 है वो यहाँ पे हमारा जाके बाइंड हो गया और ये कॉम्प्लेक्स हमारा कौन सा हो गया, ए कॉम्प्लेक्स। फर्दर यहाँ पे क्या होता है, द बाइंडिंग ऑफ द U2SNRNA विद द ब्रांच साइट causes a residue to extruded from a resulting stretch of the double helical RNA as a single nucleotide bulge. अब यहाँ पे जैसे ही हमारा जो U2 था ये हमारे यहाँ पे बाइंड होगा तो जो हमारे यहाँ पे ब्रांच साइट है, ब्रांच साइट के ऊपर जो हमारा एडेनिन होता है इसको ये क्या कर देगा, नीचे की तरफ यहाँ पे धकेल देगा, ठीक है, बल्ज आउट कर देगा, उसको बाहर की तरफ यहाँ पे धकेल देता है। तो उससे क्या होगा, after that U4 and U6 SNRNP along with the U5 SNRNP ट्राई SNRNP पार्टिकल, जो हमारे यहाँ पे U4 5 और 6 ये तीनों आपस में मिलकर यहाँ पे क्या करेंगे, एक ट्राई SNP पार्टिकल की यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं और ये सब यहाँ पे क्या करेंगे, join the complex and convert the A complex into the B complex। यहाँ पे हमारा A complex था, अब यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे 4 5 और 6 ये हमारे यहाँ जो ट्राई SNP पार्टिकल्स होंगे ये हमारे क्या करेंगे, इस पूरे कॉम्प्लेक्स के साथ यहाँ पे जाके बाइंड हो जाएंगे और ये क्या कर देंगे, ए को कन्वर्ट कर देंगे बी कॉम्प्लेक्स के अंदर। अब उसके बाद क्या होगा, इन द नेक्स्ट स्टेप U1 लीव्स द कॉम्प्लेक्स एंड U6 रिप्लेस इट एट द 5' स्प्लाइस साइट। जो हमारा U1 है अब यहाँ पे हमारा बी कॉम्प्लेक्स बन चुका था, तो अब इसके अंदर क्या चेंज होगा कि जो हमारे यहाँ पे U1 है ना वो यहाँ से निकल जाएगा। U1 हमारा कहाँ पे होता था, जो हमारी 5' साइट थी, तो हमारी जो U1 है उसकी जगह हमारा कौन आएगा यहाँ पे, उसकी जगह हमारा आ जाता है यहाँ पे U6। अब यहाँ पे U6 इसको किस तरीके से रिप्लेस कर रहा है, जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड के अंदर हमने बताया ना आपको, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे स्लाइड के अंदर बात करें तो हमने यहाँ पे क्या बताया था आपको कि जो हमारा U1 है और जो हमारा U6 है ये हमारे कैसे होते हैं, ये हम एक कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग यहाँ पे शो करेंगे। यानी कि जहां पे हमारा U1 बाइंड कर रहा है वहां पे हमारा U6 भी बाइंड कर सकता है और जहां पे हमारा U6 बाइंड कर सकता है वहां पे हमारा U1 भी बाइंड कर पाएगा। तो जैसे हमारे यहाँ पे U1 रिप्लेस हुआ तो इसको रिप्लेस करने के लिए हमारा सबसे बेस्ट कैंडिडेट हमारे यहाँ पे कौन था, U6। तो यहाँ पे हमारा कौन आ जाता है, U6 आ जाएगा। अब U6 यू नहीं है कि अलग से हम यहाँ पे कोई और U6 को लेके आ रहे हैं, जो हमारे यहाँ पे ट्राई SNP पार्टिकल था ना ये हमारे यहाँ पे जो ट्राई कॉम्प्लेक्स था
तो इसी में से जो हमारा U6 होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, इस 5 प्राइम साइड के साथ, जैसे कि यहाँ पे हमारा ये बाइंड हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, in the next step U1 leaves the complex and U6 replace it as the 5 prime splice site। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, then U4 released from the complex allowing the U6 to interact with the U2 and form a structure called the C complex। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे जो U1 था वो हमारे यहाँ पे निकल चुका था, उसकी जगह हमारा U6 आ चुका था। नेक्स्ट उसके बाद जो हमारे यहाँ पे U4 भी था ना, वो भी हमारे यहाँ से निकल जाएगा। अब जैसे हमारे यहाँ पे U4 हमारे यहाँ से निकलेगा, तो उसके बाद क्या हो जाता है कि जो हमारे यहाँ पे U6 है, जो हमारे यहाँ पे U2 है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आएंगे, और इन दोनों के कॉन्टेक्ट जब ये आ जाते हैं तो उसी कॉम्प्लेक्स को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, सी कॉम्प्लेक्स। जो हमारे यहाँ पे सी कॉम्प्लेक्स है, सी कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे यहाँ पे कौन कौन से हमारे यहाँ पे पार्टिकल्स बचे हुए हैं, या फिर हमारे आरएनए यहाँ पे बचे हुए हैं। एक तो हमारे यहाँ पे बचा हुआ है U2, उसके अलावा यहाँ पे हमारे कौन से बचा हुआ है, जो हमारे यहाँ पे U6, उसके अलावा U5। ठीक है, जो हमारा U1 था वो हमारे यहाँ पे रिलीज हो चुका है, जो हमारा U4 है वो भी हमारे यहाँ से रिलीज हो चुका है, सिर्फ ये 3 हमारे पास अभी तक बचे हुए हैं। ठीक है, और इसके अंदर भी क्या है कि जो हमारा U2 और U6 है, ये एक दूसरे के यहाँ पे क्लोज कॉन्टेक्ट में आ चुके हैं। फर्दर उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द एक्टिव साइट juxtaposes द 5 प्राइम स्प्लाइस साइट of the pre-mRNA and the branch site, which leads to the first trans-esterification reaction। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि जो हमारा सी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बना था, ठीक है, ये हमारे क्या करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे जो U6 और U2 थे, ये हमारे एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आए, इन्होंने सी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनाया, और ये जैसे हमारे यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, ये हमारे एक्टिव हो जाते हैं। और एक्टिव होने का मतलब क्या हुआ कि ये हमारे फर्स्ट ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन के लिए हमारे यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे क्या करवाएंगे, ये हमारे कैटलाइज करवाएंगे फर्स्ट ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन को, जैसे कि हमारे जो हमने ग्रुप 2 के अंदर देखा था। सिमिलर उसी तरीके से हमारे यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे यहाँ से इसके साथ, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे जो अटैक कर रहा था ना, तो सिमिलर उसी तरीके से हमारे यहाँ पे अटैक होगा। अटैक होने के बाद ये हमारे क्या कर लेगा, एक लेरियन स्ट्रक्चर की यहाँ पे हमारी फॉर्मेशन कर देगा, इस एडेनिन के साथ ये हमारे यहाँ पे अटैच हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, the second transesterification is guided by the U5 snRNP, which occur between the 5 prime and the 3 prime splice site and help to bring the two axon together। सेकंड हमारे यहाँ पे सेकंड ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगी, जिसके बाद हमारे यहाँ पे जो एक्सोन होंगे वे एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाएंगे, और जो हमारे यहाँ पे आरएनए होगा वो हमारे यहाँ से रिलीज हो जाएगा। आफ्टर बाइंडिंग ऑफ द टू एक्सोन एसएनआरएनपी एंड द इंट्रॉन आर रिलीज्ड, यहाँ पे हमारा इंट्रॉन रिलीज हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, स्प्लाइसोसोम मेडिएटेड जो हमारी स्प्लाइसिंग रहती है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारी स्प्लाइसिंग होते हैं ना, उसके हमारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स हमारे यहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो उसमें यहाँ पे हमारा आता है वेरिएंट ऑफ स्प्लाइसिंग। तो उसके अंदर हमारे यहाँ पे फर्स्ट आता है ट्रांस स्प्लाइसिंग। इन द ट्रांस स्प्लाइसिंग, टू एक्सोन कैरिड आउट ऑन डिफरेंट आरएनए मॉलिक्यूल कैन बी स्प्लाइस्ड टुगेदर इन ए प्रोसेस कॉल्ड द ट्रांस स्प्लाइसिंग। एग्जांपल है जैसे कि हमारे यहाँ पे एमआरएनए ऑफ ट्रांसपेनोसोम्स, जैसे कि हमारे यहाँ पे एक ये वाला आरएनए था, एक हमारे यहाँ पे ये आरएनए हुआ। अब इनके अंदर क्या हुआ कि इसके लिए हमारे यहाँ पे डिफरेंट मैकेनिज्म चल रहा था, यहाँ पे हमारा डिफरेंट मैकेनिज्म चल रहा था। अब इसका जो एक्सोन है, ठीक है, देखो एक हमारा जैसे कि ये आरएनए है, इसके अंदर हमारे यहाँ पे डिफरेंट इसके एक्सोन हो जाते हैं। तो ये तो यहाँ पे हमारा देखो श्योर ही है कि यहाँ पे हम इसके एक्सोन को इसके साथ हमारे यहाँ पे मैच करके चलेंगे, इनको यहाँ पे हम एक दूसरे के साथ बाइंड कर देंगे। बट जो हमारे ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है ना, इसके अंदर क्या होगा कि जैसे हमारे यहाँ पे एक ये आरएनए हो गया, एक हमारे यहाँ पे ये आरएनए हो गया, तो इसका जो एक्सोन है ना, जैसे कि एक्सोन 1 है, यहाँ पे एक्सोन 2 है, इसका जो एक्सोन 1 है वो इसके साथ हमारे यहाँ पे जाके बाइंड हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या नाम देते हैं, ट्रांसस्प्लाइसिंग, जिसके अंदर 2 आरएनए है और इनके जो एक्सोन है वो एक दूसरे के साथ यहाँ पे बाइंड हो रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे ट्रांसस्प्लाइसिंग। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या होता है, अल्टरनेट स्प्लाइसिंग। इसके अंदर क्या होगा, इन दिस स्प्लाइसिंग एक्सोन कैन बी डेलिबरेटली स्किप्ड एंड ए गिवन एक्सोन इज जॉइंड टू द वन फर्दर डाउनस्ट्रीम। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ द अल्टरनेट स्प्लाइसिंग। जो हमारे यहाँ पे अल्टरनेट स्प्लाइसिंग होता है, इसके अंदर हमारा क्या होगा, जैसे कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर देख सकते हो, ये हमारे यहाँ पे क्या हुआ, E1 हो गया, यहाँ पे हमारा कौन सा है, ये हमारा सेकंड यहाँ पे एक्सोन हो गया, ये हमारे यहाँ पे थर्ड वाला हो गया। अब जो हमारा अल्टरनेट स्प्लाइसिंग होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारा नॉर्मली तो क्या होना चाहिए कि जो हमारा फर्स्ट है वो हमारा सेकंड, फिर हमारे यहाँ पे थर्ड, जैसे कि हमारे यहाँ पे नॉर्मल जो हमारे यहाँ पे स्प्लाइसिंग चलती है, जिसके अंदर हमारा क्या होगा कि तीनों के तीनों हमारे यहाँ पे एक्सोन क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ हमारे यहाँ पे बाइंड हो जाते हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ पे अल्टरनेट स्प्लाइसिंग होता है ना, इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट है वो हमारा सेकंड के साथ यहाँ पे बाइंड ना करके, इसको भी यहाँ पे हम रिमूव करके डायरेक्टली हम क्या करेंगे, फर्स्ट और 3 को यहाँ पे हम एक दूसरे के साथ बाइंड करवा देते हैं। ठीक है, या फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड को यहाँ पे बाइंड करवा दिया, थर्ड को यहाँ पे हमने रिमूव कर दिया।
तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक को हमने बाइंड कर दिया, एक को हम यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं। तो इस टाइप की जो हमारे यहाँ पे स्किपिंग वाली जो हमारे स्प्लाइसिंग होती है वो हमारी क्या कराती है यहाँ पे अल्टरनेट स्प्लाइसिंग। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारा 1-2 हो सकता है, 1-3 हो सकता है, जो हमारे किस में आएगा अल्टरनेट स्प्लाइसिंग। उसके अलावा भी यहाँ पे हमारे डिफरेंट टाइप और भी रहते हैं, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे नॉर्मल हो गया था, ये हमारे यहाँ पे अल्टरनेट हो गया। उसके अलावा यहाँ पे हमारा होता है एक्सोन स्किप, एक हमारे यहाँ पे होता है एक्सोन एक्सटेंडेड और एक हमारे यहाँ पे होता है इंट्रॉन रिटेन। फर्स्ट अगर हम बात करते हैं एक्सोन स्किप के लिए, तो एक्सोन स्किपिंग के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि अगर हम यहाँ पे अल्टरनेट स्प्लाइसिंग की बात करें तो इसके अंदर हमने क्या किया था कि यहाँ पे हमने फर्स्ट को रख लिया, सेकंड को हमने यहाँ पे रख लिया, थर्ड को हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया। या फिर हमने क्या किया कि फर्स्ट को रखा, सेकंड को रिमूव किया, थर्ड को हमने यहाँ पे रख लिया। तो इसके अंदर तो हम क्या कर रहे थे कि एक को रख रहे थे, एक को उससे नेक्स्ट वाले को हम यहाँ पे रिमूव कर रहे थे। लेकिन जो हमारे यहाँ पे एक्सोन स्किपिंग होता है ना, इसके अंदर हम क्या कर देते हैं कि बीच के जो कितने भी हो सकते हैं, अभी हमारे एक हो सकता है, 2 एक्सोन, 3 एक्सोन, कितने भी हमारे यहाँ पे एक्सोन हो सकते हैं, उनको हम यहाँ पे क्या कर देते हैं स्किप कर देते हैं। जैसे कि ये हमारे यहाँ पे जो था, इसको हमने यहाँ पे सेकंड को स्किप किया, थर्ड पे चले गए। तो एक टाइप से हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है अल्टरनेट स्प्लाइसिंग ही रहेगा। फर्दर हमारे यहाँ पे क्या होता है एक एक्सोन एक्सटेंडेड। इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे एक्सोन 1 है, ये हमारा सेकंड है, ये हमारे यहाँ पे थर्ड है। हम यहाँ पे तीनों को ही रख रहे हैं, इसको भी रख रहे हैं, इसको भी रख रहे हैं, इसको भी रख रहे हैं। साथ में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पे थोड़ा सा जो इंट्रोन है ना, उसको भी यहाँ पे हम रख के चल रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारा फर्स्ट है, सेकंड भी है, थर्ड भी है, लेकिन थोड़ा सा हमने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा हमने यहाँ पे इंट्रोन को भी रख लिया, यानी कि इंट्रोन एक्सटेंड सॉरी एक्सोन एक्सटेंडेड, यानी कि जो हमारा एक्सोन है ना उसको हमने थोड़ा सा क्या कर दिया यहाँ पे एक्सटेंड यहाँ पे कर दिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक्सोन एक्सटेंडेड। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या आता है इंट्रोन रिटेन। नाम से हमें क्या पता चल रहा है कि इंट्रोन को यहाँ पे हमें क्या करना है रिटेन करना है। जो हमारा एक्सोन एक्सोन एक्सटेंडेड होता था उसके अंदर हम क्या कह रहे थे कि जैसे कि हमारे यहाँ पे जो एक्सोन है ना उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड करके चल रहे थे, यानी कि थोड़ा सा जो हमारा यहाँ पे इंट्रोन है उसको यहाँ पे हम क्या कर रहे थे रिटेन कर रहे थे। लेकिन जो हमारे यहाँ पे इंट्रोन रिटेन होता है ना, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि पूरा का पूरा जो हमारे यहाँ पे इंट्रोन होगा उसको हम यहाँ पे रिटेन कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा फर्स्ट एक्सोन भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है। साथ में हमारे यहाँ पे क्या है, जो हमारे यहाँ पे इंट्रोन फर्स्ट है उसको भी यहाँ पे हमने रिटेन कर लिया। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है इंट्रोन रिटेन। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। तो आज के लेक्चर में हमने यहाँ पे जो यूकारियोट्स होते हैं उनके अंदर हमारी जो ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस रहती है उसके बारे में हमने यहाँ पे स्टडी किया। उसके अलावा जो हमारे आरएनए की जो डिफरेंट टाइप की प्रोसेसिंग हमारी यहाँ पे हो सकती है, जैसे 5 प्राइम कैपिंग, उसके अलावा पॉलीएडेनाइलेशन, और उसके अलावा हमने यहाँ पे स्प्लाइसिंग के बारे में बात की। स्प्लाइसिंग के हमारे जो डिफरेंट यहाँ पे पाथवे हो सकते हैं वहाँ पे हमने बात की। और उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पे स्प्लाइसिंग के डिफरेंट यहाँ पे टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि ट्रांस स्प्लाइसिंग, अल्टरनेट स्प्लाइसिंग, उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे एक्सोन स्किप्ड हो गया, एक्सोन जो हमारे यहाँ पे एक्सटेंडेड है, इंट्रोन रिटेन्ड है। तो ये सब हमने यहाँ पे आज के लेक्चर में यहाँ पे हमने बात की। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम बात करेंगे जो हमारे जेनेटिक कोडोन्स है, जेनेटिक कोडोन्स, और उसके अलावा जो हमारी ट्रांसलेशन प्रोसेस है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और CSIR नेट JRF, DBT बेट JRF और उसके अलावा गेट लाइफ साइंस रिलेटेड इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।